ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 19 की कथा। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे, अंत में ये श्राप से छूट जाएगा। मेरा ये निश्चय है कि शुभ तीर्थ में स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अशोध में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजस्व और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। तोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजस्व यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वे 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वे ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजस्व यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहे। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वे कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वे लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। ये सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वे सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वे श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृत्य कृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा हूँ। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा।
तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा उतानपाद के सरुचि के गर्भ से एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो महान बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में तथा पुत्र और पराये मनुष्य में उसका समान भाव था। वे धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर एवं साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान आनंददायी था। राजकुमार उत्तम ने बभ्रू कुमारी बहुला के साथ विवाह किया था। वे सदा उसी में आसक्त रहते थे। उनका मन और किसी काम में नहीं लगता था। स्वप्न में भी उनका चित्त बहुला में ही लगा रहता था। वे सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे, तो भी वे कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक समय दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे कुपित सर्प की भांति फुफकारते हुए द्वारपाल से बोले, दरबान, तू इस दुष्ट हृदय स्त्री को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ दे। ये मेरी आज्ञा है, अतः तुझे इस पर कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा की आज्ञा को अविचारणीय मानकर द्वारपाल रानी को रथ पर बिठा वन में छोड़ आया। राजा के द्वारा इस प्रकार निर्जन वन में त्यागी जाने पर बहुला ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना। उधर राजा अपने और पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुखित चित्त होकर इस प्रकार कहने लगा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात सुनिए, क्योंकि राजा के सिवा और किसी से मनुष्यों के संकट से रक्षा नहीं हो सकती। रात को सोते समय मेरे घर का दरवाजा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा ले गया है। आप उसे पता लगाकर ला देने की कृपा करें। राजन, हमारी आय और धर्म का 6वां भाग आप वेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में निश्चिंत होकर सोते हैं। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपकी स्त्री शरीर से कैसी है? ये मैंने कभी नहीं देखा। उसकी अवस्था क्या है, ये भी आपको ही बताना होगा। साथ ही ये भी सूचित कीजिए कि आपकी ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा है। ब्राह्मण बोला, राजन, मेरी स्त्री की दृष्टि से क्रूरता टपकती है। उसकी कद तो बहुत ऊंची है, किंतु बाहें छोटी, मुंह दुबला पतला और शरीर कुरूप है। ये मैं उसकी निंदा नहीं करता, ठीक ठीक हुलिया बताता हूँ। उसकी बातें बड़ी कड़वी होती हैं तथा स्वभाव से ही वे कोमल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ कुछ बीत चुकी है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें दूसरी भार्या देता हूँ। अच्छे स्वभाव की स्त्री ही कल्याणमयी एवं सुख देने वाली होती है। वैसी स्त्री तो केवल दुख का ही कारण है। रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वे स्त्री त्याग देने योग्य है। ब्राह्मण बोला, राजन, अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ये श्रुति का उत्तम आदेश है। उसकी रक्षा ना करने पर उसे वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी ना होने के कारण मेरे नित्य क्रम छूट रहे हैं। इसे प्रतिदिन धर्म में बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्यम भावी है। उसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी वे धर्म का पालन करने वाली होगी। प्रभु, इस प्रकार मैंने अपनी पत्नी का वृतांत आपके सामने निवेदन किया है। आप उसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा की रक्षा के अधिकारी हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर और उस पर भलीभांति विचार करके राजा उत्तम सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। तब उस रथ से उतरकर वे उस आश्रम में गए। वहां उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ, जो कुशासन पर विराजमान थे और अपने तेज से अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहे थे। राजा को आया देख मुनि शीघ्रता पूर्वक उठकर खड़े हो गए और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले, अर्घ्य ले आओ। शिष्य ने धीरे से कहा, मुनि, क्या इन्हें अर्घ्य देना उचित है? इस बात का भलीभांति विचार करके जैसी आज्ञा दे उसका पालन करूं। तब मुनि ने राजा के वृत्तांत को ध्यान द्वारा जानकर केवल आसन दे बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। ऋषि ने पूछा, राजन, मैं जानता हूँ
आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हैं। बताइए, किस लिए यहाँ आए हैं? इस वन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार है? राजा ने कहा, मुने, एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसकी स्त्री को चुरा लिया है। उसकी खोज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस समय आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके बताइए। जब मैं आपके आश्रम पर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्घ्य देने का विचार किया, किंतु फिर उसे रोक क्यों दिया? ऋषि बोले, राजन, आपको देखकर मैंने जल्दी में अर्घ्य देने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, किंतु इस शिष्य ने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसाद से ये भी मेरी ही भांति संसार के भूत, भविष्य और वर्तमान का हाल जानता है। इसने कहा, विचार कर आज्ञा दीजिए। तब मैंने भी आपका वृत्तांत जान लिया, इसलिए आपको विधि पूर्वक अर्घ्य नहीं दिया। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्घ्य पाने के अधिकारी हैं, तथापि हम लोग आपको अर्घ्य का उत्तम पात्र नहीं मानते। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने जानकर या अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे बहुत दिनों के पश्चात आने पर भी मैं आपसे अर्घ्य पाने का अधिकारी नहीं रहा? ऋषि बोले, राजन, क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपनी पत्नी का वन में परित्याग किया है और उसके साथ ही आप धर्म को भी छोड़ बैठे हैं? एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य असपृश्य हो जाता है। फिर आपने तो 1 वर्ष से उसको छोड़ रखा है, अतः आपके विषय में क्या कहना है? नरेश्वर, पति का स्वभाव कैसा ही हो, पत्नी को उचित है कि वे सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वे दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। ब्राह्मण की वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा पति के प्रतिकूल ही चलती है, तथापि धर्म पालन की इच्छा से वे आपके पास किया और पत्नी को खोजने के लिए प्रेरित करता रहा। आप तो धर्म से विचलित हुए दूसरे मनुष्यों को धर्म में लगाते हैं। फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको कौन धर्म में लगाएगा? मुनि के यो कहने पर राजा लज्जित हो गए। आपका कहना ठीक है, यो कहकर उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में पूछा, भगवान, आप भूत और भविष्य के यथार्थ ज्ञाता है, बताइए ब्राह्मण की पत्नी को कौन ले गया है? ऋषि बोले, राजन, अद्रि के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने उसका अपहरण किया है। उत्पलावत वन में जाने पर आप उस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे। जाइए, शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का पत्नी से संयोग कराइए, जिससे आपकी तरह उसे भी दिनों दिन पाप का भागी ना होना पड़े। तदंतर उन महामुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने स्थान पर आरूढ़ हुए और उनके बताए हुए उत्पलावत वन में चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को देखा। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मण ने बताया था। वे श्रीफल खा रही थी। राजा ने उससे पूछा, भद्रे, तुम इस वन में कैसे आई? सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। जान पड़ता है तुम विशाल के पुत्र सुशर्मा की स्त्री हो। ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी ब्राह्मण अतिरात्र की पुत्री हूँ और विशाल के पुत्र की, जिसका नाम अभी अभी आपने बताया है, उसकी पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहाँ हर लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी। उस समय इसने मेरा अपने भ्राता और माता से वियोग कराया। मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। उसने मुझे इस अत्यंत गहन वन में छोड़ रखा है। ना तो मेरा उपभोग करता है और ना मुझे खा ही डालता है। इसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। राजा बोले, ब्राह्मण कुमारी, क्या तुम्हें मालूम है कि वे राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वे निशाचर इसी वन के भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय ना हो तो इसमें प्रवेश करके देखिए। तदंतर राजा ने ब्राह्मण के दिखाए हुए मार्ग से उस वन के भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस को परिवार के साथ बैठे देखा। राजा को देखते ही राक्षस ने दूर से ही पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और उनके निकट गया। राक्षस बोला, राजन, आपने मेरे घर पर पधार कर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। मैं आपके राज्य में निवास करता हूँ, अतः बताइए आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? आप ये अर्घ्य स्वीकार कीजिए और इस आसन पर बैठिए। राजा ने कहा, निशाचर, तुमने मेरा सब काम कर दिया। सब प्रकार से मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। अब बताओ, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए हो? यदि कहीं तुम उसे अपनी भार्या बनाने के लिए लाए हो तो ये ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वे सुंदरी नहीं है और तुम्हारे घर में दूसरी स्त्रियां भी हैं।
यदि उसे अपना भक्ष्य बनाने का विचार ही हो तो आज तक तुमने उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बताओ। राक्षस बोला, राजन, हम लोग मनुष्य को नहीं खाते। मनुष्य भक्षी राक्षस दूसरे होते हैं। हम तो पुण्य का फल ही खाते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्य के क्षमा स्वभाव को हम खा ले तो वे क्रोधी बन जाते हैं, और दुष्ट स्वभाव को भक्षण कर ले तो वे उत्तम गुणों से संपन्न होते हैं। महाराज, मेरे घर में अनेक युवती स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता करती हैं। उनके रहते हुए मनुष्य की स्त्रियों में मेरा अनुराग कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, निशाचर, यदि ये ब्राह्मणी ना तो तुम्हारे उपभोग के काम की है न आहार की, तो ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण क्यों किया? राक्षस बोला, राजन, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञ में जाता हूँ, रक्षोघन मंत्रों का पाठ करके वे मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों के द्वारा उसके उच्चाटन करने से हम लोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं? पराए सभी यज्ञों में वे ऋत्विज बना करता है, इसलिए हमने उसके सामने वे विघ्न खड़ा कर दिया, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने के योग्य नहीं रहता। राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्य की प्रजा हूँ, अतः आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजा ने कहा, राक्षस, तुम पहले कह चुके हो कि हम मनुष्य के स्वभाव को खा जाते हैं, अतः हम तुमसे जो काम कराना चाहते हैं उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मणी की दुष्टता को भक्षण कर लो, जिससे ये विनयशील हो जाए। इसके बाद इसे इसके घर में पहुंचा दो। इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि तुमने अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया। राजा के योग कहने पर वे राक्षस अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति से उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। फिर तो ब्राह्मण की पत्नी भयंकर दुष्टता से मुक्त हो गई और राजा से बोली, महाराज, मुझे अपने ही कर्म के फल से अपने महात्मा स्वामी से विलग होना पड़ा है। ये निशाचर तो उसमें निमित्त मात्र बना है। न इसका दोष है, न मेरे महात्मा पति का दोष है। सब दोष मेरा ही है, क्योंकि मनुष्य को अपनी ही करने का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, वे आज मुझ पर ही भारी पड़ा। इसमें दूसरे का क्या दोष? राक्षस बोला, राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस ब्राह्मणी के इसके स्वामी के घर पहुंचा देता हूँ। इसके सिवा और भी यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, निशाचर, ये कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर, यदि किसी कार्य के समय मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम मेरे पास आ जाना। बहुत अच्छा कहकर राक्षस ने उस ब्राह्मण पत्नी को, जो दुष्टता दूर हो जाने से अब अच्छे स्वभाव की हो गई थी, ले जाकर उसके पति के घर में पहुंचा दिया। राजा भी उसे भेजकर मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा, अब मैं अपने विषय में क्या करूं? क्या करने से मेरा भला होगा? महामना महर्षि ने मुझे अर्घ के अयोग्य बताया है। ये तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है। अब मैं क्या करूं? पत्नी को तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगे? अथवा इन ज्ञान चक्षु महर्षि से ही चलकर पूछूं। यो विचार कर राजा फिर रथ पर आरूढ़ हुए और उस स्थान पर गए जहाँ वे त्रिकाल वेत्ता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथ से उतरकर उन्होंने मुनि के पास जा उन्हें प्रणाम किया और राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी के दिखाई देने तथा उसकी दुष्टता के दूर होने आदि का सब वृतांत ठीक ठीक कह सुनाया। ऋषि ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ किया है वे सब मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मेरे पास तुम जिस कार्य से आए हो वे भी मुझसे छिपा नहीं। मनुष्यों के लिए पत्नी धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है। तुमने उसका त्याग करके विशेष धर्म को भी त्याग दिया है। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, पत्नी के ना होने पर वे अपने कर्म अनुष्ठान के योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए स्त्री का त्याग भी उचित नहीं। राजा बोले, भगवान, क्या करूं? ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही चलता था, फिर भी वे मेरे अनुकूल नहीं हुई, इसलिए मैंने उसे त्याग दिया। उसके वियोग की पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं वे कहाँ चली गई, अथवा उसे वन में सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने तो नहीं खा लिया।
ऋषि ने कहा, राजन, उसे सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने नहीं खाया। वे इस समय रसातल में है, उसका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। राजा बोले, ब्राह्मण, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। उसे पाताल में कौन ले गया और वे अब तक दूषित कैसे नहीं हुई? ये सब यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, पाताल में नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष हैं। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदरी पत्नी को महान वन के भीतर भटकते हुए देखा। उसका सारा हाल जानकर वे उस पर आसक्त हो गए और उसे पाताल लोक में ले गए। नागराज कपोत के नंदा नाम की एक पुत्री तथा मनोरमा नाम की एक स्त्री है। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा, हो न हो ये मेरी माता की सोत बनने वाली है। यो विचार कर वे उसे अपने घर में ले गई और अंतपुर में छिपा कर रख दिया। कपोत ने जब जब नंदा से बहुला को मांगा तब तब उसने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे शाप दे दिया, जा तू गूंगी हो जाएगी। इस प्रकार शाप ग्रस्त होकर नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गए और उसकी कन्या ने उसे अपने संगर्षण में रख लिया। राजा बोले, महामुने, मुझे तो बहुला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, किंतु वे मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही बर्ताव करती है। इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, पानी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनिश्चर की तुम्हारी ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले हैं, अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल। इसलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता का विशेष कष्ट सहना पड़ा। अच्छा, अब जाओ, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। महर्षि के यो कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और अपने नगर को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या के साथ बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपने मेरी पत्नी को लाकर मेरे धर्म की रक्षा की है, इससे मैं कृतार्थ हो गया। राजा बोले, द्विजश्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी घर में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित है और व्यभिचारिणी नहीं हुई है तो आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हैं? राजा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं भी तो वे सदा मेरे प्रतिकूल रहती है, अतः उससे दुख ही मिलेगा, सुख नहीं, क्योंकि वे मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा यत्न करें जिससे वे मेरे अधीन हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा। अति मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं, वे मित्र विंदा नामक यज्ञ में आरंभ करता हूँ। राजन, जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम ना हो उनमें मित्र विंदा प्रेम उत्पन्न करती है, इसलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं उसी का अनुष्ठान करूंगा। ब्राह्मण के योग कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित कराई और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्र विंदा यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। जब उसे ये निश्चय हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति मित्र भाव जागृत हो गया है, तब उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धा पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ निशाचर को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे राक्षस राजा के पास आ पहुंचा और प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है? तब राजा ने विस्तार के साथ अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया। फिर वे राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब राजा ने अपनी माननी स्त्री को हृदय से लगाकर कहा, प्रिय, तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुम पर प्रसन्न ही हूँ। रानी बोली, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे एक याचना करती हूँ, आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हें जो कुछ भी अभीष्ट हो वे निशंक होकर मांगो। तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। रानी बोली, नाथ, मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को शाप दे दिया, जिससे वे गूंगी हो गई है। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकट का निवारण कर सके तो उसकी मूकता दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, विप्रवर, इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिए जो उसकी मूकता दूर कर सके? ब्राह्मण बोला,
राजन, मैं आपके कहने से सरस्वती इष्टि करूंगा, जिससे आपकी ये महारानी अपनी सखी की वाक शक्ति को कार्यक्षम बनाकर उसके ऋण से उऋण हो जाए। तदंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सरस्वती इष्टि आरंभ की। उसने नंदा की मुक्ता दूर करने के लिए एकाग्रचित होकर सरस्वती सूक्तों का जप किया। इससे वे नाग कन्या बोलने लगी। उन दिनों गर्ग मुनि रसातल में रहा करते थे। उन्होंने नंदा को बताया, तुम्हारी सखी बहुला के पति ने ये अत्यंत दुष्कर उपकार किया है। ये बात जानकर शीघ्र गामिनी नंदा राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहुला को छाती से लगाकर तथा राजा की भी बारंबार प्रशंसा करके आसन पर बैठकर मधुर वाणी में बोली, वीर, आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है, इससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। राजन, तुम्हें एक महाप्रकर्मी पुत्र प्राप्त होगा और इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य होगा। वे सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण, बुद्धिमान एवं मनवंतर का स्वामी मनु होगा। राजा को इस प्रकार वर देकर नागराज कन्या नंदा अपनी सखी को हृदय से लगा पाताल लोक को चली गई। तदंतर रानी के साथ विहार एवं प्रजा पालन करते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की भांति कांतिमान था। उसके जन्म लेने पर समस्त प्रजा को महान आनंद हुआ। देवताओं की दुधंबिया बज उठी और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियों ने कहा, ये राजा उत्तम के वंश में और उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसलिए ये उत्तम नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार राजा उत्तम का पुत्र उत्तम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। जो राजा उत्तम के उपाख्यान और उत्तम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है, उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता। इस चरित्र को सुनने और पढ़ने वालों का कभी प्रिय, पत्नी, पुत्र तथा बंधुओं से वियोग नहीं होता। उत्तम मनवंतर तीसरा कहा जाता है। उसमें सवधामा, सत्य, शिव, परतर्दन तथा वशव्रती ये देवताओं के 5 गण थे। इनका जैसा नाम वैसा ही गुण था। ये 5 देवगण यज्ञ भोगी माने गए हैं। ये सभी गण 12-12 व्यक्तियों के समुदाय हैं। उक्त मनवंतर में सुशांति नामक इंद्र हुए, जो 100 यज्ञ का अनुष्ठान करके इंद्र पद को प्राप्त हुए थे। आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के नामाक्षरों से विभूषित एक गाथा का गान किया करते हैं। वे इस प्रकार है। शिव, सत्य एवं वशव्रती आदि देवगणों के साथ परम सुंदर देवराज सुशांति उत्तम शांति प्रदान करते हैं। उत्तम मनु के यज, पशुचि और दिव्य ये 3 पुत्र थे, जो देवताओं के समान तेजस्वी तथा महान बल एवं पराक्रम से संपन्न थे। उनके मनवंतर में उन्हीं के वंशज इस पृथ्वी का पालन करते रहे। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। ये बात पहले बताई जा चुकी है। महात्मा वशिष्ठ के 7 पुत्र ही इस तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि थे। इस प्रकार ये तीसरे मनवंतर का वर्णन हुआ। सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से कहा, हे ब्राह्मण, मैं श्री भगवान विष्णु के महात्म्य के बारे में सुनना चाहता हूँ। उनकी नाभि से स्वर्ण में कमल कैसे उत्पन्न हुआ? प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसे हुई? धर्मात्मन, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाइए। पुलस्त्य जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल के उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्री नारायण के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है, ये उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है, देवताओं के मुख से जैसा सुना है तथा द्वैपायन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बताया है, ये अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूंगा। ये विश्व परम पुरुष श्री नारायण का स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है? वे भगवान नारायण ही महर्षियों के गुप्त रहस्य, सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व, अध्यात्म वेत्ताओं के अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिधूत हैं। वे ही परम ऋषियों के पर ब्रह्म है। वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तप मानते हैं, जो कर्ता, कारक, मन, बुद्धि, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, शासन करने वाले और अद्वितीय समझे जाते हैं, जो 5 प्रकार के प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं। वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भावों द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही पर ब्रह्म है तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं।
उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो श्रुतियां हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्म परायण पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं, ये सब भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि मध्य और अंत में है, जो सीमा रहित भविष्य है, जो कोई चर अचर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ भी है, वे सब वस्तु वे पुरुषोत्तम नारायण ही है। कुरुनंदन 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग कहा गया है। उनकी संध्या और संध्यांश 800 वर्षों के माने गए हैं। उस यज्ञ में धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैर से स्थित होता है। उस समय सब मनुष्य सत धर्म परायण और शांत होते हैं। सतयुग में सत्य, पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। राजन, सतयुग में जन्म धार्मिक अथवा नीच कुल में उत्पन्न सभी मनुष्यों का ऐसा ही धर्म अनुकूल बर्ताव होता है। त्रेता युग का मान 3000 दिव्य वर्ष बताया जाता है। उसकी दोनों संध्याएं 600 वर्षों की होती हैं। उस समय धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य एवं शौच का पालन तथा यज्ञ याज्ञादि का अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। वर्ण धर्म में विकार आने से आश्रमों में भी दुर्बलता आ जाती है। ये त्रेता युग की देव निर्मित विचित्र गति है। द्वापर 2000 दिव्य वर्षों का होता है। इसकी संध्याओं का मान 400 वर्ष का बताया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण अधिक अर्थपरायण, शठ दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा शूद्र होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से और अधर्म 3 पादों से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं सहित कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष है। ये क्रूरता का युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पादों से और धर्म एक ही चरण से स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं। इस युग में प्राय कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं। ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम प्राय बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्राय शूद्रों जैसे हो जाते हैं। आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने को आता है, उस समय तो वर्णों के पहचानने भी संदेह आ जाता है। कौन मनुष्य किस वर्ण का है, ये समझना कठिन हो जाता है। ये 12000 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर्युग चौकड़ी कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की भी आयु जब समाप्त हो जाती है, तब काल संपूर्ण प्राणियों की शरीर की आयु पूरी हुई जगत का संहार करने के लिए महाप्रलय आरंभ करता है। योग शक्ति संपन्न सर्वरूप भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र को सोख लेते हैं। तदंतर श्रीहरि बलवान वायु का रूप धारण कर सारे जगत को कंपाते हुए प्राण, अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। घ्राणेन्द्रिय का विषय घ्राणेन्द्रिय तथा पार्थिव शरीर, ये गुण पृथ्वी में समा जाते हैं। रसनेन्द्रिय उसका विषय रस और स्नेह आदि जल के गुण जल में लीन हो जाते हैं। नेत्र इंद्रिय उसका विषय रूप और मंदता, पटुता आदि नेत्र के गुण ये अग्नि तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। वागेंद्रिय और उसका विषय स्पर्श और चेष्टा आदि वायु के गुण ये वायु में समा जाते हैं। श्रवण इंद्रिय और उसका विषय शब्द तथा सुनने की क्रिया आदि गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार काल रूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोगों की जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और क्षेत्रज्ञ ये परमश्रेष्ठी ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान ऋषिकेश में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभु में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत के भी लीन हो जाने पर अमित पराक्रमी सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु सबको दग्ध करके अपने में समेटकर अकेले ही उनके सहस्त्र युगों तक एकार्णव के जल में शयन करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव ये नहीं जान पाता कि ये पुरुष रूप कौन है। उन देव श्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। भीष्म, एक समय की बात सुनो। महामुनि मार्कंडे को एकार्णव के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुंह में लीन गए। कई हजार वर्षों की आयु वाले वे महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते रहे।
अनेकों पुण्य तीर्थ के जल से युक्त वन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों द्वारा यजन करने वाले यजमानों तथा यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। वहां ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थित थे। चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में स्थित थे। इस प्रकार भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचरते बुद्धिमान मार्कंडेय जी को 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया। तदंतर वे किसी समय उन्हें भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब और एकार्णव का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित थी। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहता। ऐसी अवस्था में मार्कंडेय जी ने देखा एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। ये देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का वृत्तांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में ये संदेह हुआ कि मैंने कभी इसे देखा है। ये सोचकर वे उस पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। उन्हें आते देख बाल रूपधारी भगवान ने कहा, मार्कंडेय तुम्हारा स्वागत है, तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। मार्कंडेय बोले, ये कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? भगवान ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा पितामह आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता अंगिरस मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। ये सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। वे मस्तक पर अंजलि बांधे नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, भगवान मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। इस एकार्णव के बीच आप बाल रूप धरकर कैसे सो रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण मैं नारायण हूँ, जिन्हें हजारों मस्तक और हजारों चरणों से युक्त बताया जाता है। वे विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। वे सूर्य के समान वर्ण वाला तेजो में पुरुष हूँ। मैं देवताओं को अवश्य पहुंचाने वाली अग्नि हूँ और मैं ही 7 घोड़ों के रथ वाला सूर्य भी हूँ। मैं ही इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतु में परिवत्सर हूँ। संपूर्ण प्राणी तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़ हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल ही मुझे ही समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्य का धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दया परायण धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्य स्वरूप परम तत्व है वे भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। यज्ञ क्रिया और ब्राह्मणों का स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा 10 दिशाएं हूँ। वर्षा, सोम, मेघ तथा हविष्य इन सबके रूप में भी मैं ही हूँ। क्षीर सागर के भीतर तथा समुद्रगत वटवाग्नि के मुख में भी मेरा ही निवास है। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। भविष्य में भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रवर, संसार में तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। मैंने ही पूर्व काल में विश्व की सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो। मार्कंडेय, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्म के सेवन या श्रवण की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर सुख पूर्वक विचरो। मैं एक ही अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी भी मेरे ही स्वरूप है। धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग से पूरे ओंकार स्वरूप परमात्मा जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाला है, मैं ही हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराण पुरुष परमेश्वर ने महामुनि मार्कंडेय को तुरंत ही अपने मुंह में ले लिया। फिर तो वे मुनि श्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्र के सामने एकांत स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करने वाले हैं। वे चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलय कालीन एकार्णव के जल में धीरे धीरे विचरते तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदंतर विजम्लित महात्मा हंस ने लोक रचना का विचार किया
उस विश्व रूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया एवं भूतों की उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेज से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्री हरि ने उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो अनेकों रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे स्वर्ण में कमल सूर्य के समान तेजोमय प्रतीत हो रहा था। कुल सत्य जी कहते हैं, तदंतर अनेक योजन के विस्तार वाले उस स्वर्ण में कमल में जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी एवं समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षि गण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बताते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर एकार्णव के जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं, विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं, जिनकी सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है, तथा ये जगत जिनका स्वरूप है वे स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकार्णव के जल में धीरे धीरे पद्म रूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटब नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बलि तो वो थे ही, एकार्णव में स्थित संपूर्ण जगत को शुद्ध करने लगे। उन दोनों के सब और मुख थे। एकार्णव के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है? वे तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है? कौन तुम्हारा रक्षक? और तथा वे किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरो, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबसे उनका संयोग है, वे सब में व्याप्त हैं। उनका कोई एक नाम नहीं है, उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम है। ये सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जाकर उन दोनों ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम है। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपकी ही बुद्धि का कारण समझते हैं। देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन, आपका दर्शन अमोघ है, समर विजयी है। वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, असुरो, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मधुकैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु ना हुई हो वही हमारा वध हो, हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल दिया। तदंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे, किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। अतः उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भारत उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की, जो सबके सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभ लक्षणा, विश्वदेवा, देवी तथा सरस्वती, इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण की। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेती थे। वे सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उसके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पिता महान से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े। अतः रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से गो, यज्ञ तथा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियां, अन्न आदि भी सुरभि से उत्पन्न हुए। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और साध्य ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार है, भव, प्रभव, कुरशाशव, सभ, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्मान, तनुज, विधान, अभिमत,
वत्सर, भूति, सर्वासुर निषूदन, सुपर्वा, बृहत्कांत और महालोक नमस्कृत देवी वसु ने वसु संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये धर्म के संतानों का वर्णन हुआ। विश्वदेवों के नाम इस प्रकार है: महाबाहु दक्ष, नरेश्वर पुष्कर, चाक्षुष मनु, महोरग विश्ववनु, वसु, बाल, महायशस्वी निष्कल, अति सत्य पराक्रमी रुद्र तथा परम कांतिमान भास्कर। इन विश्वदेव संज्ञक पुत्रों को देव माता विश्ववेशा ने जन्म दिया। मरुतवती ने मरुतवान नाम की देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं: अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, शर्वृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्वायु, सुमति, अश्वगंध, चित्ररश्मि, निषद, आत्मविधि, चरित्र, पादम नत्रग, बृहत्रग, ब्रहुद्रुप तथा विष्णु सनानित, ये सब मरुतवती के पुत्र मरुदगण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्य को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित सृष्टि परंपरा का क्रमश वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराणों को सदा सुनेगा और वे पूर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, वे इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पौष्कर पर्व का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाराज, श्री व्यास देव से मैंने जैसे सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने इस प्रसंग का वर्णन किया है। भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, ये मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तऋषियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थ, नदी, सूर्य आदि ग्रह तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। कुल सत्य जी ने कहा, श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे पर से भी पर तथा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है, तथापि ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि रचना की, वे सब मैं बता रहा हूँ, सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महतत्व को प्रकट किया। फिर महतत्व से वैकारिक, तेजस तथा भूतादि रूप तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कर्म इंद्रिय सहित 5 ज्ञान इंद्रिय तथा पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे शब्द गुण वाले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को सब ओर से आच्छादित किया। तब शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। उसे अत्यंत बलवान वायु का प्राप्ति हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वे वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत किया। इससे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त होकर रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उसे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप तन्मात्रा वाले तेज ने रस तन्मात्रा रूप जल तत्व को सब ओर से आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, जिससे ये पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया है। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन, ये वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का अनुभव कराने के साधन है। अतः इन 5 को बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक्य, ये मल त्याग, मैथुन जनित सुख, शिल्प निर्माण, गमन और शब्द उच्चारण इन कर्मों में सहायक है। इसलिए इन्हें कर्म इंद्रिय माना गया है। वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये शब्द आदि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। अर्थात आकाश का गुण शब्द, वायु के गुण शब्द, स्पर्श तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप जल के शब्द, स्पर्श रूप और रस तथा पृथ्वी के शब्द, स्पर्श रूप और रस एवं गंध, ये सभी गुण हैं।
उन पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह से युक्त हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। ये पांचों भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न होते हैं। परस्पर संगठित हुए बिना पूर्णता मिले, बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हो सके। इसलिए परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एक तप को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। भीष्म जी उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रह और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वे अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। भूतादि महतत्व से घिरा है तथा इन सबके सहित महतत्व भी अव्यक्त प्रधान या मूल प्रकृति के द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्व गुण धारण किए हैं, उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तम प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकार्णव के जल में निमग्न करवे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्वरूप है। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। ये उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। ये ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को प्रार्ध कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 है, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध है। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का परिमाण 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। राजन, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का प्रमाण सुनो। सप्तऋषि, देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। महामति, मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महलोक में निवास करने वाले पुरुष आंच से संतप्त होकर जललोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं,
हे देवी लक्ष्मी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुर्तकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों की स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वे राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं इसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृल होकर वे एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वे नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वे यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वे दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वे क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों को दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों का मनवांछित लोकों में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय का श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।